नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हिंदी में है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दर्शाइए या दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। सबसे पहले एक शब्द आता है एक्यूट एंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल। इसे हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। आपको बताया गया है कि कोण ए, एंगल ए और एंगल बी आपका न्यून कोण है। मतलब एंगल सी नहीं दिया गया है तो एक ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ एंगल सी है, ठीक। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। मतलब न्यून कोण का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो आप इसे मान सकते हो कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और एंगल सी राइट एंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो आप लिखना एंगल ए या फिर ट्राइंगल ए सी बी में। ट्राइंगल क्यों ए सी बी क्यों लिया है? क्योंकि जो एंगल राइट एंगल होगा तो उसको हमें बीच में लिखना है, ठीक। इसके बाद में हमें लिखना है कि ये समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मतलब राइट एंगल। ठीक। इसके बाद बात आती है कि आपको दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी आपको फाइंड करना है। और मतलब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। कैसे हैं? न्यून कोण है। और आपको बताया गया है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। अब आप थोड़ा ध्यान दें कि cos ए और cos बी जहां जो लिखा हुआ है उस पे हमें एंगल लेना है। फॉर एग्जांपल ये हम cos ए के लिए डायग्राम बना रहे हैं। अब देखिए ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए लिया हुआ है, इसी को आप मानिए। तो ये cos ए के लिए ये डायग्राम हो गया है। cos बी लिखा हुआ है तो यहाँ b हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा और सीधा सर्टेन रहेगा, निश्चित रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका राइट एंगल है। तो ये cos b के लिए हो गया है ट्राइंगल। किसके लिए हो गया है? cos b के लिए। आपको पता है cos a और b, cos देखिए cos क्या होता है? cos होता है आधार बटे कर्ण, मतलब a अपॉन के होता है। क्या होता है? a अपॉन के, आधार बटे कर्ण। a आधार क्या है? ये है। कर्ण क्या है? ये है। इसमें आधार क्या है? ये है। और कर्ण क्या है? ये है। ठीक है। तो अब cos a के लिए आधार हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा, कर्ण मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा AB। ऐसे ही cos b के लिए आधार हो जाएगा BC अपॉन कर्ण मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा AB। ठीक। इस AB से ये AB कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा AC इक्वल टू BC। अब आप देखें AC मतलब A। अब आप ये देखें कि कौन एंगल A के सामने कौन सा एंगल है? क्या लिखा हुआ है? B। तो ये एंगल B के लिए हो गया। BC इस एंगल B के सामने कौन सा एंगल लिखा हुआ है? A। आपको प्रूफ भी यही करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।